मूवी के फर्स्ट सीन में हम शादी का माहौल देखते हैं। वहाँ सब लोग बहुत ही खुश थे, सब नाच रहे थे। दूसरी तरफ हम हमारी मेन कैरेक्टर जो को देखते हैं। वो अपने घर पर बैठकर अपना काम कर रही थी। उसे अपने फोन पर मैसेज आता है कि सैटरडे को फारूक की मेहंदी है, भूल मत जाना। ऐसा उसने पहले किया था, इसी वजह से उसकी मदर उसे याद दिला रही थी। अब सैटरडे आ चुका था और मैसेज देखते ही जो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। तो लोकेशन पर पहुंच गई। उसकी मदर वहाँ पर बहुत एंजॉय कर रही थी। मदर उसे नोटिस करती है और उसे भी एंजॉय करने के लिए इन्वाइट करती है। बीच में जो आंटी आयशा से मिलती है, जो कि फारूक की मदर थी। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जो को यहाँ से निकलना था तो प्रिटेंड करती है कि उसे कॉल आ रहा है और थोड़ा सा बाहर आ जाती है। वो वापस आ रही थी तो उसे पेड़ पर बैठा हुआ काज मिलता है। वो जो को कहता है कि क्या तुम्हारा मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा। वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जो उसे कहती है कि तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो। एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। काज वहाँ ऊपर स्मोक कर रहा था। वहाँ पर एक छोटा सा घर भी बना हुआ था। जो उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि तुम स्मोक करते हो। काज कहता है कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा। खेरू उसे बताता है कि अब उसकी शादी होने वाली है। जो काज को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो कहती है कि लड़की कौन है। काज बताता है कि मुझे अब तक पता नहीं है। जो ये बात समझ नहीं पाती। काज उसे डिटेल में बताता है कि एक अरेंज मैरिज होने वाली है। उसकी फैमिली ने उसके लिए लड़की डिसाइड की है। जो कहती है कि अगर मुझे किसी अनजान आदमी के साथ शादी करनी पड़ी तो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। काज उसकी इस बात के लिए एग्री करता है। वो उससे पूछता है कि तुम शादी कब करने वाली हो। जो कहता है कि हाल में मेरा कोई भी इरादा नहीं है। मैं खुद के लिए पहले एक परफेक्ट मैच ढूंढना चाहती हूँ। जो की मदर आयशा आंटी को शादी में बुलाने के लिए थैंक यू कहती है। शादी के अरेंजमेंट्स की उन्होंने बहुत तारीफ की। वो अपना सारा एक्सपीरियंस जो को बता रही थी। अगले दिन जो अपने काम पर जाती है। वहाँ पर उसके टीममेट्स अगले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो को उसकी टीम इस बार एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कहती है। इस पर आइडिया के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। जो कहती है कि ब्रिटेन में चल रहे अरेंज मैरिज के बारे में हम डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। बाकी लोगों को कुछ भी ये समझ में नहीं आता। जो कहती है कि मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जो पाकिस्तान से है। वो हमारे घर के पास ही रहता है। हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं। उसकी अब एक अरेंज मैरिज होने वाली है। जो को लग रहा था कि इस अरेंज मैरिज की सिस्टम पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। उसने उन्हें एक्सप्लेन किया कि पेरेंट्स ही अपने बेटे के लिए एक पार्टनर ढूंढते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को लव कॉन्ट्रैक्टली ये नाम देती है। उसकी सारी टीम इस आइडिया से बहुत ही इम्प्रेस थी। अब जो को इस डॉक्यूमेंट्री के लिए काज को कन्विंस करना था। उसे कॉल करती है पर काज इसके लिए रेडी नहीं था। वो उसे मनाने लग गई। कहती है कि सब कुछ पहले की तरह ही होगा। हम इस प्रोसेस में काफी मजे करेंगे। बचपन में एक दूसरे के साथ जिस तरीके से टाइम स्पेंड करते थे उसी तरीके से टाइम स्पेंड करेंगे। काज इस बात के लिए भी मना कर रहा था। आखिर में काज उसे कहता है कि हम दोनों मिलकर टेबल टेनिस खेलेंगे। अगर तुम जीत जाती हो तो मैं तुम्हें करने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक जगह पर टेबल टेनिस खेल रहे थे। जो काज को अरेंज मैरिज के साइड इफेक्ट बताती है। इसके ऑपोजिट काज उसे इसके फायदे बताता है। वो कहता है कि बच्चों के लिए एक बड़ी फैमिली बहुत अच्छी होती है, सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा है। जो काज को कहती है कि अगर मैं गेम जीत जाती हूँ तो मैं जो कहोगी तुम्हें वो सब करना पड़ेगा। काज इसके लिए मान जाता है। यहाँ पर जो जीत गई थी। बाद में काज और जो कहीं जा रहे थे। काज को कुछ भी आइडिया नहीं था। उससे पूछता है कि हम कर क्या रहे हैं। जो से कहती है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, बस कैमरे में देखकर इसके आंसर दे देना। वो उसे आजकल की डेटिंग एप्स के बारे में पूछती है। काज सारे आंसर दे देता है और इसके बाद कैमरामैन काज की मॉम आयशा को शूट करती है। आयशा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं कल्चरल कंसल्टेंट हूँ। बाद में मिस्टर मो का भी इंट्रोडक्शन लिया जाता है, जो काफी मजे में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो एक मैच मेकर थे। वो सब लोगों को अपने बच्चे के लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढ कर देते हैं। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर काज अपने पेरेंट्स से बात करता है। अपने पेरेंट्स की सारी बातों को नोट कर लेता है। बाद में घर पर आकर जो आयशा खान और उसके हस्बैंड का इंटरव्यू लेती है। दोनों अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। वो बता रहे थे कि उनका मैरिज कितना अच्छा था। उनका अरेंज मैरिज बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और एक कंसेप्ट सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा है। जो सारी चीजें अच्छी तरीके से नोट कर रही थी। इसके बाद हम जो को उसकी सिस्टर के घर पर देखते हैं। अपनी नीस के साथ वो बहुत ही अच्छे से खेल रही थी। उनके साथ बहुत मजाक करती है। वो अपनी सिस्टर को आने वाली डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताती है। बाद में वो बच्चों के साथ उसके रूम में चली जाती है। वहाँ पे उन्हें सिंड्रेला की कहानी सुनाती है। सब लोग फिर सो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैसे जो ने अपनी लाइफ में बहुत कोशिश की थी एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने की, पर उसे कोई भी पसंद नहीं आया। अब वो अकेले ही रहना चाहती थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मो अपना इंट्रोडक्शन देकर सब लोगों की मीटिंग लेते हैं। इसमें काज भी था। काज को एक लड़की में अपनी पसंद नापसंद क्या है इसके बारे में वो सबको बताता है। बाद में काज ने अपनी इस मीटिंग के बारे में जो को बताया। जो उसे कहती कि गैम्बलिंग की तरह अगर तुम्हें
तुम्हें बाद में पता चला कि तुम दोनों में केमिस्ट्री ही नहीं है तो फिर क्या होगा, तुम्हारी मैच सही से बन नहीं पाएगी। काश को जो बहुत ही डिप्रेसिंग लगती है। जो काश को ड्रिंक के लिए इन्वाइट करती है और काश कहता है कि अपने फैमिली के साथ में डिनर करने जा रहा हूँ। आज मदर्स डे के बारे में जो भूल गई थी वो भी जल्दी से अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पर जो की मदर उससे बात कर रही थी कि किस तरीके से आयशा और उसकी फैमिली कितनी अच्छी है। जो की मदर को तो पहले लगता था कि वो लोग ग्रीक या इटालियन होंगे। इन्हीं सब बातों में जो के फोन पर उसकी मदर डेटिंग ऐप को देखती है। मदर कहती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, क्या मुझे उनसे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। जो इसके लिए मना कर देती है। जो की मदर की एज काफी ज्यादा थी और वो कहती है कि तुम्हें जल्दी से एक अच्छे लड़के से शादी करनी पड़ेगी। यही सब बातें करते हुए उनका डॉग किसी चीज को निगल लेता है। जो की मदर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए कहती है। जो की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और इसी वजह से वो मना कर रही थी। वो दोनों इस बात के बारे में फाइट करने लग गए। पैरेलल में हम काश को उसकी फैमिली के साथ डिनर टेबल पर देखते हैं। शादी की बात हो रही थी। फारूक काश को शादी को लेकर चिढ़ाने लग गया था। काश के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढ ली है। वो बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल है, तुम्हें उसके साथ एक बार बात करनी चाहिए। बाद में जो फारूक और उसकी वाइफ का भी इंटरव्यू लेती है। इसमें फारूक और उसकी वाइफ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं। काश फिर रेडी होता है और उस लड़की से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए रेडी था। वो एक दूसरे से अपने बारे में, अपनी फैमिली और एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। काश की फैमिली भी वीडियो कॉल पर ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद लड़की की मदर भी वहां पर आ गई। ये सब काश के लिए बहुत ही अनोइंग था। उसे उस लड़की से बात करनी थी। आगे हम देखते हैं कि जो अपने डॉग को लेकर वेट हॉस्पिटल में गई थी, वहां से आते वक्त तो एक कंसल्टेंट के पास जाती है। उसे आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो और इसी वजह से अपने ओवरी एग को फ्रीज करना चाहती थी। कंसल्टेंट उसे बताती है कि अगर तुम एग को फ्रीज करोगे तो फिर से बर्थ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तुम्हें एम्ब्रियो को फ्रीज करना चाहिए। इसके लिए जो को किस आदमी के साथ बच्चे चाहिए ये डिसाइड करना था, पर अब तक उसने किसी भी लड़के को पसंद नहीं किया था, तो इसके लिए बहुत ही हार्ड था। ये जब वो बात कर रहे थे तभी जो को उसकी सिस्टर का कॉल आता है। तो उसके घर पर जाती है। सिस्टर उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझ पर चीट कर रहा है। ये उनके बच्चों के लिए बहुत ही बुरा था। इसके बाद हम जो को एक पार्टी में देखते हैं। वहाँ पर एक लड़के के साथ वो इंटीमेट हो जाती है। ये करने के बाद उसे बहुत ही गिल्टी लगता है। काश फुटबॉल की मैच खेल रहा था, उसे ब्रेक मिलता है तो फिर जो उससे क्वेश्चन पूछने लगती है। काश कहता है कि फाइनली उसकी शादी फिक्स हो गई है। जिस लड़की के साथ ये फिक्स हुई है उसके साथ तो लास्ट मंथ से बात कर रहा है। उसकी मदर ने सब लोगों में अब मिठाइयां भी बांट दी है। जो उससे पूछती है कि उस लड़की की एज क्या है। काश कहता है कि मुझे एज गैप के बारे में पता है। वो लड़की बहुत ही स्मार्ट है और ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो पूछती है कि क्या तुम दोनों में चीजें कॉमन है। काश कहता है कि हम में काफी चीजें कॉमन है। जो को बहुत ही डिसअपॉइंटेड लगता है कि ये अजीब सी शादी अब काश करने वाला था। वो कहती है कि आखिर में तुम बाकी लोगों की तरह बन ही गए, उन्हीं के मुताबिक चलने लग गए। काश कहता है कि क्या कभी तुमने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। वो कहता है कि तुम जरा डिस्टर्ब हो और तुम्हें हॉलीडे की जरूरत है। बाद में जो अपने घर पर थी, वहां पर वेट हॉस्पिटल का डॉक्टर उनके घर पर आया था, जो उसकी मदर से अब काफी फेमिलियर हो गया था। वो डिनर के लिए यहाँ पर आया हुआ था। इसके बाद काश उन्हें लेने के लिए आता है तो सब वहां पर चले जाते हैं। काश की शादी दूसरी कंट्री में थी क्योंकि लड़की के घर पर वो शादी रखने वाले थे। प्लेन में काश बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि उसे फ्लाइंग अच्छी नहीं लगती। इसके बाद सब लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो काश की ग्रैंड मदर की इंटरव्यू लेती है। एक्चुअल में ग्रैंड मदर की लव मैरिज थी। काश की मदर ये सब ट्रांसलेशन कर उसे बताती है। इसके बाद वो काश और उसकी होने वाली वाइफ का भी इंटरव्यू लेती है। यहाँ पास में एक बहुत बड़ा बाजार था। काश और जो वहाँ पर जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। रात में काश की मेहंदी सेरेमनी थी। जो इसके बारे में उससे पूछती है तो काश सब कुछ उसे डिटेल में समझाता है। वहाँ पर एक शॉप पर जो को एक नेकलेस पसंद आता है। काश उसके लिए बाय कर देता है। इसके बाद वो कॉफी लेने के लिए गए। वहाँ का वेटर उन्हें हस्बैंड वाइफ समझता है। काश उससे बताता है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जो काश को अपनी पर्सनल बातें कैमरे में कहने के लिए फोर्स कर रही थी, जो नहीं कहना चाहता था। वो उसे बोलने के लिए उकसा रही थी तो फिर काश मुसलमानों पर होने वाले भेदभाव के बारे में बोलने लग गया। जो तुरंत कैमरा बंद कर देती है, कहती कि डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक बहुत अलग है। अब रात में मेहंदी का फंक्शन है। वहां पर उसकी होने वाली वाइफ मेमोना भी आई हुई थी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। सब रस्में बहुत ही अच्छे से होती है। सारे मोमेंट्स को जो अच्छे से कैप्चर करती है। इसके बाद मेमोना काश को अपने फ्रेंड से मिलवाती है। सब लोग मिलकर डांस करते हैं। मेमोना भी इन सब को बहुत एंजॉय कर रही थी। काश को ये सारी चीजें उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती और फिर वो जरा बाहर आ जाता है। जो भी उसके साथ आई, वो एक जगह पर पहुंचते जहाँ पर सब लोग गाना गा रहे थे। एक फोक सॉन्ग था। काश सारी चीजों को जो को इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद जब वो घर जा रहे थे तो जो उसे कहना चाहती थी कि ये शादी मत करो। वो उसे प्यार करती थी पर वो कह नहीं पाती। वो घर पहुंचते हैं और दोनों अपनी दिल की बात टाइप करने के लिए लेते हैं पर वो कुछ भी सेंड नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं जो काश का एक इंटरव्यू लेने के लिए आती है
क्योंकि अब मेमोना और कास की शादी हो गई थी। दोनों अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। कैमरा ऑफ कर जो कास को कहती है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, तुम सब लोग मिलकर कुछ प्रिटेंड कर रहे हो, तुम रियल तरीके से बिहेव नहीं कर रहे। इस बात की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो की डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हो गई थी, सब लोगों को थिएटर में वो दिखा रही थी। इन सारी चीजों के बीच में उसकी मॉम ने उसके लिए एक अच्छा लड़का देखा था और उसे वो डेट कर रही थी। जब सब लोग डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तो जो वहां से बाहर आ जाती है। वहां पर जिसे वो डेट कर रही थी वो लड़का आ जाता है। वो लड़का जो से कहता है कि तुम मेरे लिए एक ड्रीम की तरह हो। जब से मैं छोटा था तब तुम्हारी जैसी लड़की के साथ मैं शादी करना चाहता था। तुम मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्लान बी रहूंगा। मैं तुम्हारा प्लान बी बनकर नहीं जी सकता। और इसी वजह से उसके साथ अब वो ब्रेकअप कर रहा था। जो कहती है कि मैं मेरी मदर को क्या कहूंगी। वो लड़का कहता है कि सच बता देना। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसकी डॉक्यूमेंट्री थिएटर में खत्म होती है और सब लोग बाहर आते हैं। काज इस डॉक्यूमेंट्री से नाराज था। वो कहता है कि मेरी सारी पर्सनल चीजें तुमने इसमें डाल दी है। जो उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो समझ नहीं रहा था। इसके बाद जो की मदर उसके पास आती है। जो भी हुआ था अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो भी हुआ था सब कुछ अपने मदर को बता देती है। मदर उसे ब्लेम करने लग गई थी। जो कि जब मूवी रिलीज होती है तो सब लोग इसके बारे में बुरी बातें कहने लगते हैं। इस मूवी के रिस्पॉन्स को लेकर जो बहुत ही परेशान हो गई थी। इसके बाद तो अपना सामान पैक कर रही थी। तभी उसकी मदर वहां पर आ जाती है। वो पूछती है कि कर क्या रही हो। जो कहती कि मुझे एक ब्रेक की जरूरत है और ब्रेक के लिए ही वो टर्की जा रही है। इसी के बारे में जब वो बात कर रही थी तब उसे कास का मैसेज आता है। कास ने उसे एक वीडियो भेजा था। इससे हमें पता चलता है कि कास तो मेमोना से प्यार करता है, पर मेमोना उसे प्यार नहीं करती। वो किसी और को ही चाहती थी और प्रेशर में उसने शादी की थी। कास को भी उसके साथ रहने के लिए सब कुछ प्रिटेंड करना पड़ रहा था और इसी वजह से अब वो डिवोर्स लेने वाले थे। जब ये बात वो फैमिली को बताते हैं तो सबके सामने कास ने भी बता दिया था कि वो स्मोक और ड्रिंक दोनों करता है। सब लोगों से बात करने के बाद वो जो को ढूंढता है। जिस पेड़ पर उन्होंने छोटा सा घर बनाया था वो वहां पर थी। काज उसके पास आ जाता है। जो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जो को भी वो पहले से ही पसंद थी और वो भी इसे एक्सेप्ट करता है। इसके बाद दोनों किस कर लेते हैं। अब ये दोनों हमेशा साथ रहने का डिसाइड करते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।